आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी उत्तल लेंस दिया हुआ है और उसकी फोकस दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी ने उसकी ऊंचाई दे रखी है एक पिन जो कि क्या है 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे हमें बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसके लिए फोकस दूरी दे रखी है। जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमारी क्या होती है यहाँ पे धनात्मक होती है, यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर धनात्मक होती है। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये हमारा क्या होगा, एक तरह से उत्तल लेंस है, इसको मैंने मान लिया क्या बीच में से क्या होता है मोटा तथा किनारों से क्या होता है पतला। इसकी बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष की, तो इस तरीके से ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें जो प्रतिबिंब की जो वस्तु की स्थिति कहाँ दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका फोकस है इधर वाला इसका फोकस, तो यहाँ पे इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ दे रखी है, फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फोकस दूरी का मतलब ये दूरी हमारी क्या दे रखी है, इसके लिए 20 सेंटीमीटर दे रखी है और ये इसका क्या हो गया यहाँ पे ध्रुव हो गया। ठीक है, अब ध्रुव हो गया तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी है जो यहाँ जो पिन की है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके बीच में कहाँ यहाँ कहीं इसने रख रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके बीच में अगर इसने प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, एक तरह से आभासी बनेगा और सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वो किस तरह से बनेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक समांतर इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो कहाँ इस तरीके से जाएगी, तो यहाँ पे अपवर्तन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, इस तरीके से फोकस से होके जाएगी इस तरीके। ठीक है, तो ये कहाँ से जा रही है, यहाँ पे फोकस से जा रही है। और एक रेखा अगर इसकी वक्रता जो यहाँ पे अगर दर्पण के जो क्या बोलते हैं इसके ध्रुव से होकर जाएगी तो वो क्या होगी, एक तरह से इस तरीके से सीधी निकल जाएगी ध्रुव से होके। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पे ये थोड़ी गलत बन रही है तो इस बिंदु को हम यहीं पे मान लेते हैं, ये हो गया ए बिंदु और ये बी बिंदु। ठीक है, और इसके प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ इससे पीछे जाके इस तरीके से। ठीक है, और वो प्रतिबिंब यहाँ पे इसके पीछे जाके अगर बन रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, जो वो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, एक तरह से आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या बन रहा है, आभासी और उल्टा। ठीक है, आभासी और सीधा, सॉरी क्या बन रहा है, आभासी सीधा और क्या है वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, और लेकिन हमें प्रतिबिंब इसमें पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यहाँ से वो प्रतिबिंब की लंबाई हमें पूछा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए हमें पहले ये दूरी हमें पता होनी चाहिए कितनी दूरी होगी है। ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, तो इसका मतलब इसकी ये दूरी निकालने के लिए क्या है, ये मान लेते हैं ये दूरी v है हमारी। तो इसका अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लेंस सूत्र के से अगर देखेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/f। इसकी फोकस दूरी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर और पिन की जो दूरी दे रखी है यानी u बराबर जो कि क्या है माइनस होती है हमारी ऋणात्मक, और वो दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा। तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो 1/v और इसका मान अगर -10 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस फोकस दूरी क्या है इसकी 1/20 बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/10। ठीक है, 1/20 माइनस 1/10। अगर इसको अगर आगे हल करते हैं तो यहाँ से जो मान हमारा इसका लघुत्तम ले लिया मैं 20 और 20 से इसका लघुत्तम लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 जो कि क्या आ जाएगा यहाँ से -1/20 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो v बराबर होगा हमारा क्या होगा, एक तरह से -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, v बराबर क्या है हमारा -20 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब जो दूरी होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी। अब इसकी हम यहाँ पे आवर्धन क्षमता निकालने के लिए देखेंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, u v बटा क्या होता है हमारा u होती है, यानी प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को क्या बोलेंगे यहाँ पे एक तरह से उसकी आवर्धन क्षमता। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर आई है और उसकी दूरी कितनी है यहाँ पे, तो 20/10 बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से ये 2 हो जाएगा। और इसके बराबर हम यहाँ पे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा किसकी, जो बिंब की ऊंचाई है। तो बिंब की ऊंचाई हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से जो ऊंचाई होगी एक तरह से और वो ऊपर की तरफ है, उसका जो बिंब की ऊंचाई बनेगी यहाँ पे एक तरह से नीचे की तरफ, यहाँ पे भी इधर भी क्या है ऊपर की तरफ भी बन रही है। तो यहाँ से जो बिंब की ऊंचाई या लंबाई कितनी हो जाएगी 2 × 2
यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे पूछा क्या है, जो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।